हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग श्रवण कर रहे थे। नारद जी शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी की महिमा वर्णन करते हैं। यह सुनकर के शिव जी ने उठ करके नारद जी का मुख बंद कर दिया और कहने लगे, नारद तुम भी क्या बातें कर रहे हो? जो बातें कह रहे हो वो ठीक नहीं है। मैं भगवान की कृपा का पात्र नहीं हूँ। मेरे अंदर में बहुत सारे अभिमान हैं और तुमने जो कहा मैं मुक्ति प्रदान करने में समर्थ हूँ, ये भी भगवान की कृपा का लक्षण नहीं है। क्योंकि भगवान के भक्त तो इस मुक्ति को अत्यंत तुच्छ जान करके त्याग कर देते हैं। और फिर श्री शिव जी वैकुंठ की महिमा का वर्णन करने लगे। वैकुंठ वासियों की महिमा का वर्णन करते हुए शिव जी कह रहे हैं कि जो भक्ति भाव से भगवान की आराधना करते हैं उसके लिए वो अपने समस्त स्वार्थों का परित्याग कर देते। शरीर संबंधी भोग की कामना समस्त और धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सबको भी परित्याग कर देते हैं। अणिमा आदि सिद्धियां इन सबको भी परित्याग कर देते हैं। और इनकी तो बात छोड़ो, वैकुंठ का जो संपूर्ण ऐश्वर्य है वो उसकी भी कामना नहीं करते। यद्यपि भगवान की भक्ति के प्रभाव से सब कुछ मिल जाता है उनको, किंतु वो इसकी कामना नहीं करते हैं। और भगवान की आराधना के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से उनको सब कुछ आनुषंगिक रूप में ही, धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐश्वर्य सब कुछ आनुषंगिक रूप में ही प्राप्त हो जाता है। जैसे बताया ना कि हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी ने क्या कोई तपस्या करी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए? कुछ नहीं किया, भक्ति की केवल। और वो भक्ति के प्रभाव से सीता मैया ने उनको वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, कृपा करें रघुनायक छो। तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधि समस्त रिद्धि सिद्धि सब तुम्हारे पास आ जाए। अब ये सब आ तो गई उनके पास में, किंतु इससे हनुमान जी को संतुष्टि नहीं मिली। वो खुश होकर के आनंद में नाचे नहीं कि वाह क्या वरदान मिल गया, जो बड़े बड़े योगियों मुनियों सिद्धियों को सिद्धों को भी नहीं मिलता है, मुझे तो फ्री में ही मिल गया, ऐसा करके नाचे नहीं। वो क्या हुआ, उल्टे दुखी हो गए। जब दुखी हो गए तो सीता मैया ने फिर देखा है तो दुखी है। क्यों दुखी है? इतना सारा वरदान देने का, अजर अमर बनना चाहते हैं लोग हैं, हजारों साल तपस्या करते, हिरण्यकश्यपु जैसे, न भूतो न भविष्यति ऐसी तपस्या करी, फिर भी अमर का वरदान नहीं दे पाए ब्रह्मा जी। और हनुमान जी को सीता मैया ने ऐसे ही वरदान दे दिया, फिर भी खुश नहीं होते। तो उन्होंने पूछा क्या चाहिए फिर? कहते प्रभु की कृपा चाहिए। तब सीता जी हंसने लगी और हंसते हुए कहा उन्होंने, कृपा करें ही रघुनायक जो, तुम्हारे ऊपर रघुनायक की कृपा सब समय बनी रहे बस। तब हनुमान जी आनंद में नाचने लगे। कहने का मतलब क्या कि जो रिद्धि सिद्धि अजर अमर मुक्ति ये सब चीजों के लिए बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि तपस्या करते हैं, वैराग्य करते हैं और जो कुछ भी करते हैं, उस सबको तो भक्त लोग अत्यंत तुच्छ जान करके उसकी तरफ देखते भी नहीं है। किंतु भक्ति के आनुषंगिक फल में, भक्ति के आनुषंगिक फल के प्रभाव से ही ये सब प्राप्त हो जाता है। भक्तों को अलग से ये सब प्राप्त करने के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती। त्यक्त सर्वाभिमाना ये समस्त भय वर्जिता, वैकुंठम सच्चिदानंदम गुणातीतम पदम गता। अब वैकुंठ पद की महिमा बता रहे हैं श्री शिव जी। त्यक्त सर्वाभिमाना ये बात क्यों कह रहे हैं? समस्त अभिमानों को वो त्याग कर देते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपने से श्रेष्ठ महिमा दिखाने के लिए वैकुंठ वासियों की। अपने लिए बताया ना कि मेरे अंदर तो बहुत सारे अभिमान, मैं भक्त हूँ,
मैं दूसरों को भक्ति प्रदान करने वाला हूँ, मैं दूसरों को मुक्ति प्रदान करने वाला हूँ, मैं दूसरों को शक्ति प्रदान करने वाला हूँ। इसलिए शिव जी कह रहे हैं मेरे अंदर तो बहुत सारे अभिमान हैं, लेकिन वैकुंठवासी जो होते हैं वो सब साधन अवस्था में ही सारे अभिमानों को परित्याग कर देते हैं और तब जाकर के वैकुंठ पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए शिव जी ने स्वयं श्रीमद् भागवत में भी ये महिमा बताई है। स्वधर्म निष्ठा सतजन्वी पुमान विरिंचितामेति तथा परम हिमाम अव्याकृतम भागवतो अथ वैष्णवम पदम यथाम विबुधा कलात्यय। मतलब क्या, इस श्लोक में श्री शिव जी वैष्णवों की महिमा को गान कर रहे हैं कि जो वैष्णव हैं वो हमसे भी श्रेष्ठ हैं। शिव जी स्वयं बोल रहे हैं और वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। वैष्णव मतलब अब जो तो वैकुंठ में चले जाएंगे। शिव जी कह रहे हैं कि देखो, जो 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करता है बिना त्रुटि के, बिना गलती के, तो ब्रह्मा पद प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मा बन जाता है। लेकिन कोई उससे भी श्रेष्ठ कुछ करता है तो मेरे धाम को आ जाता है। किंतु अव्याकृतम भागवतो अथ वैष्णवम पदम यथाहम, अरे ये जो वैष्णव पद है ये तो हमसे भी श्रेष्ठ है, हमारा पद बड़ा दुर्लभ है। शिव जी कह रहे हैं साधारण नहीं है 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। बचपन से लेकर के सोचो, सतयुग में लाख लाख साल मनुष्य की उम्र होती थी, 1 लाख साल तक कोई गलती नहीं करेगा। इस प्रकार से कभी फिर ब्राह्मण बना, कभी क्षत्रिय बना, कभी शूद्र बना, कभी वैश्य बना, कभी स्त्री बना, कभी पुरुष बना, जो भी बना उसमें कोई गलती नहीं करेगा। आसान बात है क्या? तो कह रहे ये पद बड़ा कठिन है, लेकिन शिव जी कह रहे हैं ये वैष्णव पद उससे भी ज्यादा कठिन है और ये धन्य है, क्योंकि मैं और ब्रह्मा भी जिस पद को अपनी उम्र पूरी होने के बाद प्राप्त कर पाएंगे। अगर ब्रह्मा जी भक्ति करेंगे तो अपनी उम्र पूरी होने के बाद में वो भगवान के धाम को चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे कब? बीच में नहीं जा सकते। आज ब्रह्मा जी का मनो प्रभु अब मेरा मन नहीं लग रहा, ब्रह्मा पद ये सब काम काज संभालने में तो बड़ी टेंशन है यहाँ पे, कभी कोई असुर आ गया, कभी कोई असुर आ गया, कभी ये टेंशन, कभी वो टेंशन, कौन झमेला पाले, मुझे अपने धाम को ले चलो। भगवान क्या कहेंगे? नहीं ब्रह्मा जी, 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म पालन किया ना, इसलिए आपको ब्रह्मा का पद भोग करना ही पड़ेगा। ध्रुव महाराज को बोला भगवान ने। ध्रुव महाराज तो कहने लगे हैं काचम विचन्वन दिव्य रत्नम स्वामिना कृतार्थो अस्मि वरम न याचे स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम। हे प्रभु, मैं तो स्थान की कामना से, राज्य की कामना से आया था, उसके लिए मैंने तपस्या की, किंतु त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम, मैंने साक्षात आपको प्राप्त कर लिया जो देवताओं और मुनियों के लिए भी गुह्य है, मतलब उनको भी आपके दर्शन नहीं होते। कहाँ तो मैं राज्य की कामना से आया था, कहाँ आपको प्राप्त कर लिया। मेरी स्थिति ऐसी है जैसे कोई बालक एक अपना कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा हो। कंचा खेलते ना बच्चे, छोटे छोटे कंचा खेलते, तो कांच का टुकड़ा उसका खो गया, उसको ढूंढ रहा है और ढूंढते ढूंढते उसको दिव्य रत्न प्राप्त हो जाए, मणि। ऐसी मेरी स्थिति है कि मैं कंचा मतलब राज्य ढूंढने के लिए आया था, राज्य प्राप्त करने के लिए, और आप मणि को प्राप्त कर लिया। कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, हे प्रभु मैं तो कृतार्थ हो गया और मुझे अब राज्य फाज्य नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे ध्रुव, तुमने तपस्या किसके लिए की थी? हे प्रभु राज्य के लिए की थी, तो राज्य तो भोग करना ही पड़ेगा। इसलिए ध्रुव महाराज की शुद्ध भक्ति नहीं है, प्रधानीभूता भक्ति है। ठीक है। चतुर्वेदा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, तीसरा अर्थार्थी है ये, ध्रुव महाराज हैं इसमें। ज्ञानी च भर्तर, ये चारों प्रधानीभूता भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं है इनमें से कोई भी। तो इसलिए जो
कामना करते हैं तो फिर उनको वो भोग करना ही पड़ता है। उसी प्रकार से जो ब्रह्मा बनेगा तो फिर उसको ब्रह्मा जी का पद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए शिव जी कह रहे हैं कि मैं और ब्रह्मा भी उस पद को अपनी उम्र खत्म करने के बाद में प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन ये वैष्णवों को तो देखो, बस कितनी उम्र है इनकी, 60 साल 70 साल, भजन करते करते सीधे धाम। इसलिए ये पद धन्य है, इनका पद ही श्रेष्ठ है। शिव जी स्वयं वैष्णवों की महिमा गान कर रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी कह रहे हैं कि ये जो वैष्णव हैं ये त्यक्त सर्वाभिमाना, समस्त प्रकार के अभिमानों को त्याग करके वैकुंठ पद को प्राप्त करते हैं। वैकुंठम सच्चिदानंदम गुणातीतम पदम गता समस्त भय वर्जिता। और वो पद में कोई भय नहीं है। ये बात भी क्यों बोली? क्योंकि ब्रह्मा जी के पद में भी भय है। जब ब्रह्मा जी का भी महाप्रलय का समय आता है तो ब्रह्मा जी भयभीत हो जाते हैं, अरे मेरे 14 लोग नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, क्या करूं? उनको भी भय उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो बैकुंठ है वह तो नित्य है, वहां कोई भय ही नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई जड़ वस्तु ही नहीं है, वहां सब चिन्मय वस्तु हैं। इसलिए जहां चिन्मय वस्तु ही है, सभी वस्तुएं चिन्मय ही हैं, वहां पर भय किस प्रकार का? भय तो कब उत्पन्न होता है? जब अनित्य वस्तुओं में आसक्ति होती है। और वह धाम नित्य है, वहां की प्रत्येक वस्तु नित्य है, सब चिन्मय है, इसलिए वहां पर कोई भी भय नहीं होता। अब इसके प्रमाण स्वरूप श्री सनातन गोस्वामी टीका में बता रहे हैं, नारद पंचरात्र में भी ये बात बताई है जो शिव जी ने कहा है। क्या? ब्रह्म नारद संवादे लोकम वैकुंठ नामानाम दिव्य षड्गुण संयुतम अवैष्णवानाम अप्राप्यम गुणत्रय विवर्जितम। वैकुंठ नामक लोक है जो दिव्य षड्गुण संयुतम, समस्त गुणों से युक्त है। अवैष्णवानाम अप्राप्यम, किंतु वहां कोई भी अवैष्णव नहीं जा सकता। गुणत्रय विवर्जितम, और वहां पर प्रकृति के 3 गुण नहीं हैं, मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण वहां पर नहीं। ये तो माया के गुण हैं, ये तो ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है। ये गुण तो जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये तो कारण समुद्र को भी स्पर्श नहीं कर सकते। माया के 3 गुण हैं, और माया कारण समुद्र को भी स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि जो कारण समुद्र है वो चिन्मय है जल, वो चिन्मय जल है, वो माया उसको स्पर्श नहीं कर सकती, माया उसके इधर रहती है। इसलिए हरिः निर्गुण साक्षात् पुरुष प्रकृते परः स सर्वदृक् उपदृष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत्। भगवान निर्गुण है, उनका भजन करने से निर्गुण हो जाते हैं, उनका धाम भी निर्गुण है। अब निर्गुण धाम में 3 गुण लेकर के कैसे जा सकते हो? संभव ही नहीं है। इसलिए वहां पर कौन जा सकता है? केवल वैष्णव। हरि ही निर्गुण, भगवान ही निर्गुण है, उनका भजन करने वाला ही निर्गुण होता है। ब्रह्मा शिव इत्यादि का भजन करने वाला निर्गुण नहीं होता। ठीक है, तो शिव जी का भजन करेगा तो सदा शिव लोक को जाएगा, लेकिन वो बैकुंठ नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, ये अलग बात है, शिव जी कभी कभी कृपा करके भगवान की भक्ति दे देते, तो फिर भगवान की भक्ति करेगा तब भगवान के धाम को जा सकता है। और क्या बता रहे हैं? नित्य सिद्धई समाकीर्ण तन्मयी पंचकालिकई सभा प्रसाद संयुक्तम वनैश्च उपवनैः शुभम वापी कूप तडागैश्च वृक्ष संडई सुमंडितम अप्राकृत सुरैर्वंदयम युतार्क समप्रभम। क्या बता रहे हैं? अब इस बैकुंठ की कुछ महिमा बता रहे हैं। उस अप्राकृत बैकुंठ में सभा, प्रसाद माने भवन, जितने जैसे भवन है प्रसाद बोलते हैं, प्रसाद नहीं प्रासाद,
प्रसाद माने तो कृपा होती है, प्रासाद माने प्राचीर जो भवन होते हैं। तो वहाँ का चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष है ना, ये सुना हम लोगों ने। वहाँ के प्रत्येक भवन ही कैसे हैं, चिंतामणियों से बने हुए हैं, तो इसलिए सब अपराकृत हैं। उपवन, कुआं, तालाब, वृक्ष सुमंडित और सुरगण बंदित कोटि कोटि सूर्य के समान। मतलब क्या, अभी चिंतामणि से वो बने हुए हैं, और चिंतामणि कैसी दिव्य मणियां होती हैं, उनमें से सब समय तेज निकलता रहता। वो धाम किसके तेज से, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न च पावकः, वो भगवान का धाम सूर्य से प्रकाशित नहीं होता है। अरे सूर्य क्या उसको प्रकाशित करेगा, वहां तो भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होता है। न तद्भासते सूर्यो, सूर्य के द्वारा भगवान का धाम प्रकाशित नहीं है। न शशांको, चंद्रमा के द्वारा भी प्रकाशित नहीं है। न च पावकः, अग्नि के द्वारा भी प्रकाशित नहीं है। फिर कैसे प्रकाशित है, भगवान के तेज से प्रकाशित। वहां प्रत्येक वस्तु ही तेजमय है। और प्रत्येक जो बताया, वन, उपवन, सभा, घर, सब कुछ, तालाब, ये सब कुछ कोटि कोटि सूर्य के समान प्रभा विशिष्ट हैं। सबसे प्रभा कांति निकलती है, जैसा कि ब्रह्मांड पुराण में बताया है। क्या बताया है, तम अनंत गुणावासम महत्तेजो दुरासदम अप्रत्यक्षम निरूपम परानंदम अतीन्द्रियम। क्या बता रहे हैं, वह वैकुंठ अनंत गुणों का आलय होने पर भी, अनंत गुण है उसमें, लेकिन महातेजमय है, अवैष्णवों के लिए अगोचर। अगोचर है इसलिए ही जो ज्ञानी लोग होते हैं वो वैकुंठ तक नहीं दर्शन कर पाते, क्योंकि वो अवैष्णव है। बात को समझो, यहां पर जो बोला है, ज्ञानी लोग क्यों इतना सब कर देते हैं, संसार छोड़ दिया, वैराग्य कर रहे हैं, ज्ञान का अवलंबन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि कहां तक पहुंच पाती है, ब्रह्म तेज। ब्रह्म तेज क्या है, भगवान की अंग कांति। वो अंग कांति का वैकुंठ के बाहर, चित जगत के बाहर में भगवान की अंग कांति जो आ रही है, ज्ञानी लोग वहीं तक पहुंच पा सकते। उसके ऊपर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैष्णव बनना पड़ेगा। जैसे इस जगत में हम लोग देखते हैं क्वालिफिकेशन है ना हर चीज के लिए, इतना पढ़ाई किया तो ये पद मिल सकता है, इतना पढ़ाई किया तो ये पद मिल सकता है। ऐसे ही वहां पर भी है। अगर केवल कर्म किया है तो यहां तक पद मिल सकता है, ब्रह्मा जी के लोग तक ब्रह्मा बन सकते हो। ज्ञान का अवलंबन किया है, योग का अवलंबन किया है, तो ब्रह्म साहित्य, परमात्मा साहित्य तक जा सकते हो। और भक्ति करी है तो फिर चित जगत में जा सकते हो। फिर भक्ति में भी फिर दो प्रकार की हो गई, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। भक्ति करी है लेकिन वैदिक भक्ति करी है तो भी गोलोक में नहीं जा सकते, इसके लिए रागानुगा भक्ति करनी पड़ेगी। तो वहां पर भी अलग अलग वैरायटी हैं। जैसे इस जगत में हम लोग देखते हैं अधिकार के अनुसार, योग्यता के अनुसार, जैसे यहाँ इस जगत में पद मिलते हैं, उसी प्रकार से चित जगत में भी है। तो इसलिए वैकुंठ भी अगर जाना है तो वैष्णव बनना पड़ेगा। वैष्णव किसको कहते हैं, गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नर, वैष्णवो अभितो अभिज्ञेयतरो अस्मात् वैष्णव। जो विष्णु मंत्र में दीक्षित हैं और विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर के विष्णु का भजन करते हैं। लेकिन विष्णु मंत्र में कैसे दीक्षित हैं, अरे विष्णु मंत्र तो मायावादी भी देते हैं, कर्मी भी देते हैं, तो हो जाएगा वैष्णव? नहीं। संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला मता अतः कलौ भविष्यन्ते चत्वार संप्रदायना श्री ब्रह्म रुद्र सनका कलौ क्षिति पावन। 4 संप्रदाय के अंतर्गत में लेना पड़ेगा। ये 4 संप्रदाय ही शुद्ध संप्रदाय हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं। उस संप्रदाय के बाहर में तुम विष्णु मंत्र लो, चाहे कृष्ण मंत्र लो, चाहे कोई भी राधा जी का मंत्र ले लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए 4 संप्रदाय के अंतर्गत जो वैष्णव से मंत्र ग्रहण करेगा वही भगवान के इस वैकुंठ धाम में जा सकता है। इसलिए यह महातेजोमय धाम अवैष्णवों के लिए अगोचर, निरूपम, इंद्रियातीत, इंद्रिय अतीत है। यहाँ पर कोई इंद्री नहीं पहुंच सकती जो हमारी जड़ इंद्रिय है, और परमानंदमय, सब समय वहाँ आनंद है।
श्री भगवान ने भी कहा है 2 स्कंद में, तस्मै स्वलोकम भगवान सबाजितः संदर्शयामास परम न यत्परम। क्या बता रहे हैं? भगवान ने जब ये क्या कहते, ब्रह्मा जी ने जब तपस्या करी है ना, पहले तो ब्रह्मा जी ने अपनी चेष्टा करी, मैं देख लेता हूं मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं। कमल की नाल में देखा, कमल है बड़ा सा, उसकी नाल में और कुछ है ही नहीं, चारों ओर पानी पानी है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी चेष्टा के द्वारा जानने की कोशिश करी, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। घुस गए कमल की नाल में, घूमते रहे, कुछ नहीं मिला, ना आदि ना अंत मिला। वापस लौट आए, बैठ गए चुपचाप। शब्द सुनाई दिया तब तपस्या करने के लिए बैठ गए। बहुत लंबी तपस्या की, तब फिर जाकर के भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने फिर कहा, ब्रह्मा मैं तुमको अपने सर्वोत्कृष्ट धाम वैकुंठ के दर्शन कराता हूं। उस वैकुंठ में क्लेश नहीं है, भय नहीं है। और जो मुक्तगण हैं, मुक्तगण मतलब आत्माराम मुनि जैसे मुक्तगण, जैसे चतुर्सेन इत्यादि हैं, वो सब भी उस वैकुंठ की सर्वदा महिमा गान करते हैं। 10वें स्कंद में भी ये वर्णन हुआ है वैकुंठ के बारे में। कैसे वर्णन हुआ है कि एक बार नंद बाबा स्नान करने के लिए गए यमुना जी में, और वरुण के लोग जो है उनको उठा करके ले गए वरुण लोक में। अब वरुण ने तो नंद बाबा का आदर सत्कार ही किया। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे, इसलिए नंद बाबा को ले गए। अब कृष्ण उनको ढूंढते हुए फिर वरुण लोग गए। वरुण लोग गए तो वहां वरुण अपने सिंहासन से उतर के आए। वहां का ऐश्वर्य स्वर्ग से भी अधिक देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए और देख रहे हैं नंद बाबा, ये वरुण मेरे बेटे को प्रणाम कर रहा है, मुझे प्रणाम नहीं करता है, मेरे बेटे को प्रणाम कर रहा है। कोई तो पिताजी को प्रणाम करना चाहिए ना। बच्चा तो छोटा सा भी 8 साल भी कहाँ उम्र रही होगी उस समय। भगवान ने 7 साल में तो गिरिराज जी को उठाया था, ये शायद उससे पहले की घटना है। तो इस प्रकार से वरुण प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण, और वरुण के साथ साथ सारे देवता प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण। अभी तो नंद बाबा के मन में तो ऐश्वर्य नहीं आया, वो सोच रहे ये प्रणाम कर क्यों रहे। लेकिन और नंद बाबा ने आकर के सबको बताया, अरे पता है जब मैं वहां वरुण लोग गया था तो वरुण ने मेरे बेटे को प्रणाम किया, कन्हैया को, और सारे देवता लोग भी कन्हैया को प्रणाम कर रहे थे। तो ब्रजवासी सब सोचने लगे कि जो दिव्य धाम है भगवान का, क्या कभी हमको भी दर्शन होगा? ऐसा जो वहां पर ऐश्वर्य देखा, हमारा कहाँ ऐसा सौभाग्य है। तो भगवान तो अंतर्यामी है, ब्रजवासियों की कोई इच्छा हो भगवान पूरी ना करें, ऐसा संभव थोड़ी है। ब्रजवासियों के लिए तो भगवान 1 साल तक बछड़े बने रहे, और ब्रह्मा जी के लिए थोड़ी बछड़े बनते। ब्रह्मा जी की लीला देखने की इच्छा है तो क्या भगवान उसके लिए इतना बड़ा लीला करेंगे? कभी नहीं। अहो अति धन्या व्रजगो रमण्य स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा यासाम विभो वत्सतरा आत्मजात्मा यत्यापिन चालम अध्वरा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अहो अति धन्या, ये ब्रज की गायें और ये ब्रज की माताएं धन्य हैं, क्योंकि भगवान इनके बछड़े और इनके पुत्र बने हुए हैं। गायों के बछड़े और माताओं के पुत्र बने हुए हैं, और आनंद पूर्वक इनका स्तन पान कर रहे हैं। जिन भगवान को बड़े बड़े यज्ञ भी सृष्टि के प्रारंभ से संतुष्ट नहीं कर पाए, वो इनका स्तन पान करके संतुष्ट होकर आनंद ले रहे हैं। तो कृष्ण ने ये लीला क्यों की? ब्रह्मों लीला ब्रह्मा जी के लिए नहीं करी, क्योंकि जब कृष्ण ब्रज में जाते थे उस समय ब्रज की वात्सल्यवती माताएं, उनके मन में भावना होती थी कि कृष्ण हमारे पुत्र होते तो हम भी उनको स्तनपान कराती, प्रेम करती, लाड़ प्यार करती। जो ब्रज की गायें हैं वो अपने बछड़ों से भी अधिक कृष्ण को प्रेम करती हैं, और उनके मन में इच्छा होती है कि कृष्ण हमारे बछड़े होते तो हम इनको स्तनपान कराती, प्यार करती। और कृष्ण ने ब्रजवासियों की इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मा जी को निमित्त बना दिया।
तो ब्रजवासियों की कोई इच्छा भगवान पूर्ण ना करें ऐसा नहीं है, इसलिए भगवान ने क्या किया, उनको ब्रह्म हृदय में ले गए। ब्रह्म हृदय कहाँ पर है? जहाँ पर अक्रूर जी ने डुबकी मारी थी। जब अक्रूर कृष्ण और बलराम को लेकर के जा रहे थे ना, तो यमुना जी में स्नान करा उन्होंने। जब यमुना जी में स्नान करा तो देखा यमुना जी के अंदर में कृष्ण है, बलराम भी हैं, सब हैं, उनके परिकर हैं, सब बैकुंठ है पूरा। देखा कृष्ण तो पानी के अंदर है। फिर ऊपर देखा तो कृष्ण तो रथ में बैठे। फिर नीचे देखा तो देखा कि यहाँ पर भी है वहां पर भी है। तो आश्चर्य में पड़ गए। अक्रूर जी हाथ जोड़ करके स्तुतियां करने लगे। तो वही ब्रह्म हृदय में जाकर के भगवान ब्रजवासियों को ले गए और उनको बैकुंठ के दर्शन कराए, यही वाला बैकुंठ। इसलिए कह रहे हैं महाकरुणा में भगवान कृष्ण ने गोपों को प्रकृति से परे स्थित अपने बैकुंठ लोक के दर्शन कराए। वह लोक व्यापक अर्थात अपरिच्छिन्न और स्वप्रकाशित। व्यापक मतलब अनंत है वो। ये जो ब्रह्मांड है ये अनंत नहीं है, इनकी लिमिट है। यहाँ पर प्रत्येक चीज सीमित है। यहाँ काल भी सीमित है, काल की गणना हो सकती है। बैकुंठ में कोई काल नहीं होता। अरे बैकुंठ की बात छोड़ो, तो ब्रह्मांड के बाहर भी काल नहीं है। इसलिए जीव को नित्यबद्ध बोला गया है। ब्रह्मांड के बाहर प्रकट हुआ वो। अगर काल के अंदर प्रकट होता तो एक फिक्स टाइम होता कि हाँ जीव अब बद्ध हुआ। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते जैव धर्म में कि नित्यबद्ध क्यों बोला। नित्यबद्ध का मतलब ये मत समझना कि वो बद्ध ही रहेगा, कभी मुक्त नहीं हो सकता। नित्यबद्ध का मतलब वहां पर बताया काल के अतीत बद्ध हुआ। वहां कोई टाइम ही नहीं है। टाइम केवल इस ब्रह्मांड में शुरू होता है। इस ब्रह्मांड के ऊपर टाइम की कोई गणना नहीं है। इसलिए ब्रह्मांड के बाहर तटस्थ स्थान पर जीव प्रकट हुआ और वहां प्रकट होकर के उसने भोग की इच्छा करी। इच्छा करी तो माया ने पकड़ लिया। फिर काल के अंतर्गत आ गया वो। अब उसकी उम्र है, ब्रह्मांड की उम्र है, सबकी उम्र है, ब्रह्मा जी की उम्र है, सब ये काल यहां चलता है। इसके परे काल नहीं है। तो इसलिए जब इसके परे ही काल नहीं है, जहां जीव प्रकट हुआ, तो फिर वैकुंठ में काल कैसे हो सकता है? वो तो नित्य है। वह लोग व्यापक है और बाह्य विषयों से मन को हटाने वाले मुनिगण जिसे समाधि में दर्शन करते हैं। क्या बोला? बाह्य विषयों से मन हटाने वाले। बाह्य विषय में सब कुछ आ गया। यहाँ मुक्ति भी आ गई। मुक्ति भी तो बाह्य है, भगवान से संबंधित नहीं है मुक्ति। ठीक है। इसलिए उनसे जो मन हटा लेते हैं और भगवान के ध्यान में मन लगाते हैं, वो मुनिगण ही उस बैकुंठ के दर्शन कर सकते हैं। अन्य किसी के लिए संभव नहीं है। अथवा सत्य स्वरूप जो ब्रह्म है वही उक्त धाम का स्वरूप होने के कारण उद्धृत श्लोक में यद ब्रह्म। आत्माराम मुनिगण गुणातीत होने पर भी केवल ज्ञान रूपी चक्षुओं द्वारा इस वैकुंठ लोक का दर्शन करते हैं, किंतु उसको प्राप्त नहीं कर पाते। क्या बता रहे हैं? जो आत्माराम मुनिगण हैं, जैसे चतुसेन इत्यादि, वो ध्यान में तो इसका दर्शन कर सकते हैं ज्ञान रूपी चक्षुओं के द्वारा, भगवान की कृपा से केवल दर्शन कर सकते, जा नहीं सकते। लेकिन जब वो भक्ति करेंगे तब फिर वहां पर जा सकते। जैसे चतुसेन थे, पहले आत्माराम मुनि थे, लेकिन जब बाद में वो भक्त बन गए तब जाकर के वो बैकुंठ जाने का अधिकार प्राप्त कर पाए। उसके पहले और बैकुंठ नहीं जा सकते। भक्ति के द्वारा ही वहां पर जा सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यच अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्ति के द्वारा ही मुझे जान सकते हैं जैसा मैं हूं तत्वगत, और इस प्रकार तत्व से जान करके मेरे धाम में प्रवेश कर सकते हैं भक्ति से ही। तत्र ये सच्चिदानंद देहा परम वैभवम संप्राप्तम सच्चिदानंदम हरेर साष्टिंच ना भजन। अब बता रहे हैं उस वैकुंठ लोक में जो वास करते हैं उन सभी की सच्चिदानंद देह है। वो जड़ देह नहीं होती, वहां पर सच्चिदानंद देह होती, मतलब चिन्मय अप्राकृत देह।
वे उस स्थान में रहने पर भी सच्चिदानंदमय परम वैभव स्वरूप श्री हरि के समान ऐश्वर्य को प्राप्त कर उस वैभव का तनिक भी आदर नहीं करते। उनका वैभव भी कैसा होता है? भगवान श्री हरि के समान ही उनका वैभव होता है। भगवान के जो धाम के वासी हैं वैकुंठ के भी, वो उनका ऐश्वर्य भी नारायण के समान ही होता है, किंतु नारायण के बराबर नहीं होता है। समान कहने का मतलब क्या है? जैसे इस जगत में हम देखते हैं हिरण्यकश्यपु को वरदान मिला है, हिरण्यकश्यपु को वरदान मिलकर के वो कैसा हो गया? ब्रह्मा जी के ही समान हो गया। ब्रह्मा जी के समान कहने से क्या हुआ? ब्रह्मा की सृष्टि में ब्रह्मा को कोई मार नहीं सकता, हिरण्यकश्यपु को भी कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी की आज्ञा सारे दिक्पाल लोकपाल सब पालन करते हैं, इंद्र यम ये वरुण सब जितने भी लोकपाल हैं, हिरण्यकश्यपु की आज्ञा भी सब पालन करते हैं। उसका भी दिव्य शरीर है, सब कुछ है, शक्तियां हैं उसके पास में, कुछ भी कर सकता है। उसके पास सब सिद्धियां भी थी, अष्ट सिद्धियां। तो मतलब ब्रह्मा जी के समान उसको वैभव प्राप्त हो गया, किंतु ब्रह्मा नहीं बना वो। इसलिए ब्रह्मा बनना और ब्रह्मा जी के समान में अंतर होता है, ठीक है। इसलिए भगवान आए और उसका सारा वैभव को 1 मिनट में खत्म करके चले गए। लेकिन ब्रह्मा जी का वैभव तो अभी भी बना हुआ है। लेकिन यहां पर कहने से ये तो उदाहरण दिया समझाने के लिए, ब्रह्मा जी का असुर के साथ में उदाहरण दिया, वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि चित्त जगत में तो भगवान है और उनके परिकर हैं। तो उनका वैभव मतलब क्या है? भगवान के समान ही है। भगवान जो जो काम कर सकते हैं, उनके अंदर में जितनी शक्तियां हैं वो सब उनके अंदर भी होती हैं, वो भी अंतर्यामी होते हैं, वो सब कुछ ऐश्वर्य होता है उनके पास में। अपनी इच्छा से कहीं आ जा सकते हैं, किसी पर कृपा कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं भगवान की तरह। लेकिन भगवान नहीं है, मतलब भगवान के अधीन उनके सेवक हैं, ये बात।